तो हमारे आज की गीता गीतम की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम लोग प्रेयर्स के साथ में अपने आज का गीता गीतम स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तो हम अपने कल की चर्चा में हमने तीसरे अध्याय की अपनी चर्चा को आरंभ किया था। और कल हमने तीसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 से श्लोक क्रमांक 9 तक देखा था। तो हमने देखा था कैसे दूसरे अध्याय के अंत में अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान से पूछ रहा है कि देखिए भगवान, आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने एक और कहा कि मुझे अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, शांति को प्राप्त करना चाहिए। और दूसरी ओर आप मुझे घोर युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। मैं थोड़ा आपके ये जो अनेकार्थक जो आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, मैं उससे थोड़ा भ्रमित हो रहा हूँ। तो आप कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं युद्ध करूं या फिर मैं शांति से बैठ के अपनी इंद्रियों को संयमित करके अंतर्मुखी हो करके परमात्मा पे ध्यान करूं। जैसा भगवान ने कहा, मत परह, आप पर अपने आप को ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करूं, तो मैं क्या करूं। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, संसार में दो तरीके के लोग होते हैं जो भगवत प्राप्ति का साधन करते हैं। एक होते हैं जो सांख्य योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति करते हैं, दूसरे होते हैं जो कर्म योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति करते हैं। और फिर भगवान अर्जुन को विस्तार रूप से बताते हैं कि कैसे कर्म करना हम सबके लिए स्वाभाविक है और हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। हम चाहे या ना चाहे लेकिन हमें कर्म करना ही पड़ेगा। इस संसार में कर्म करे बिना कोई भी नहीं रह सकता। हमें अपनी जीविका, अपने जीवोपार्जन के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कई लोगों को लगता है कि कर्म का मतलब जॉब होता है, हमारा व्यवसाय ही हमारा कर्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे व्यवसाय हमारे अनेकों कर्मों में से एक कर्म है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सब हमारे कर्म है। और हमारा व्यवसाय भी हमारा एक कर्म है। तो लोगों को लगता है व्यवसाय मतलब कर्म, तो ऐसा नहीं है। तो हम कर्म तो कर ही रहे हैं। हम संसार में कुछ भी कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं। कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम कर्म ही कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं तो सांस तो ले रहे हैं ना, तो वो भी हम कर्म ही कर रहे हैं। हम सो तो रहे हैं ना, कर्म ही कर रहे हैं। खा तो रहे हैं ना, कर्म ही कर रहे हैं। तो हमारा खाना भी तीनों गुणों में हो सकता है। हमारा खाना भी संसार में बंधन का कारण हो सकता है, मुक्ति का कारण हो सकता है। हमारा सोना भी तीन गुणों में हो सकता है। सोना बंधन का कारण भी हो सकता है, मुक्ति का कारण भी हो सकता है। सोना भी भक्ति का एक माध्यम हो सकता है, और सोना भी पाप में जीवन का एक माध्यम हो सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो भगवान कह रहे हैं कि कर्म इस संसार में अनअवॉइडेबल है। हर व्यक्ति इस संसार में निश्चित रूप से कर्म करेगा। लेकिन लोगों को लगता क्या है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब मैं बाहरी रूप से अनासक्त हो जाऊं, बाहरी रूप से वैराग्य ले लूं, कृत्रिम रूप से वैराग्य ले लूं। लोगों को लगता है आध्यात्मिक जीवन का मतलब निष्क्रियता। लेकिन भगवान इस बात को गलत सिद्ध करते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, केवल अपने कर्मों को त्याग देने मात्र से तुम पाप से नहीं बच सकते, और केवल संन्यास ले लेने से तुम्हें समाधि नहीं मिल जाएगी। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि केवल अपने कर्मों को त्याग देने मात्र से तुम पाप से नहीं बच सकते, और केवल संन्यास ले लेने मात्र से तुम्हें सिद्धि नहीं मिल जाएगी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि बाहरी रूप से विरक्त हो जाना और आंतरिक रूप से हमारा मन अभी भी इंद्रिय वस्तुओं की ओर आसक्त है, ये मिथ्याचार की स्थिति है। तो हमको मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए। उससे उत्तम मार्ग क्या है कि हम अपनी इंद्रियों को कर्म योग में या भक्ति योग में लगाएं, निष्काम कर्म योग।
में हम उसको लगाएं, भगवान की भक्ति में हम उसको लगाएं, और धीरे धीरे करके हमारी आंतरिक शुद्धि हो जाएगी। और जैसे जैसे शुद्धि हो जाएगी वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से हमारी जो संसार में भोग के प्रति इच्छा है वो शुद्ध होगी, और भगवत सेवा के प्रति हमारी जो इच्छा है वो धीरे धीरे करके प्रगति होगी। तो अब तक इतना भगवान ने बता दिया। और इसीलिए भगवान 9वें अध्याय का समापन 9वें श्लोक में क्या कहते हैं कि यज्ञार्थात कर्मणे, हे अर्जुन, इसीलिए तुम कर्म कैसे करो, भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए यज्ञ के रूप में कर्म करो। तो हमने बताया कि यज्ञ में हम क्या करते हैं, हम आहुति के माध्यम से चीजें भगवान को अर्पित करते हैं। तो जब हम कोई द्रव्य भगवान को अर्पित करते हैं तो वह यज्ञ कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम अपने कर्म और कर्मों के फल भी भगवान को अर्पित करें तो वह भी यज्ञ की श्रेणी में आ जाता है। तो हमें अपने कर्मों को भी यज्ञ के ही तरीके से करने का प्रयास करना है, ऐसा भगवान ने अर्जुन को बताया। तो अब यहाँ पर कर्म योग की चर्चा हो रही है, ज्ञान योग की चर्चा होगी, ध्यान योग की चर्चा होगी, फिर आगे भक्ति होगी, बहुत विस्तृत चर्चा होगी। तो हम इन सब चर्चाओं को आरंभ करने के पहले थोड़ा संक्षेप में इन सब अलग अलग योगों की पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो आज का और जो कल का सत्र है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम अलग अलग योग की पद्धतियों को देखेंगे। अगर आपने ये 2 सत्रों को ध्यानपूर्वक देख लिया तो एक तरीके से आपने गीता के मूलभूत सिद्धांत को समझ लिया। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इन 2 सत्रों को आप अटेंड करें। अगर आवश्यकता हो तो बाद में दोबारा से रिकॉर्डिंग्स देखें, कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 सत्र आपको अच्छे से समझ में आ गए जो मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ, तो आपको कंक्लूजन मिल जाएगा भगवत गीता का इन्हीं 2 सत्रों में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। आइए हम अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। योगा लैडर, कि योग के अलग अलग स्तर कौन से हैं, क्या है अलग अलग प्रकार के योग। देखिए, प्रायः अधिकतर लोगों की समझ है कि योग का मतलब अपने नाक को बंद करेंगे, एक नाक से सांस लो दूसरी नाक से छोड़ो, या फिर किसी विशेष आसन का आप अभ्यास करो, या फिर ऐसा पेट के ऊपर हाथ रख के सांस छोड़ो सांस लो, सांस छोड़ो सांस लो। तो लोगों को लगता है कि योग का मतलब कोई ऐसा व्यायाम है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी है। बात सही है, लेकिन ये योग की पूर्ण समझ नहीं है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब जोड़ना। जैसे 2 और 2 का योग कितना होता है? 4। 3 और 5 का योग होता है 8। 1 और 1 का योग होता है 2। इसी तरीके से वह विधि जो आत्मा और परमात्मा को जोड़े, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े, उस विधि को कहते हैं योग। तो योग क्या है? आत्मा को भगवान से जोड़ने की जो विधि है वह विधि योग कहलाती है। उस प्रोसेस को हम योग कहते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के योग हो सकते हैं। यह विधि अगर ज्ञान के माध्यम से हम कर रहे हैं तो वह ज्ञान योग कहलाता है। अगर हम उसे कर्म के माध्यम से कर रहे हैं तो कर्म योग कहलाता है। अगर हम उसे ध्यान के माध्यम से कर रहे हैं तो ध्यान योग कहलाता है। अगर हम उसे भक्ति के माध्यम से कर रहे हैं तो भक्ति योग कहलाता है। तो योग का अर्थ क्या है? वह विधि जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। तो फिर ये क्या है जो सब लोग सुनते हैं कि भाई व्यायाम हम लोग जो करते हैं वो एक अष्टांग योग का एक छोटा सा अंग है। हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, लेकिन वो प्रायः अष्टांग योग का एक छोटा सा अंग है, जो आसन और प्राणायाम है, जो हमारे शरीर और मन को संयमित करने के लिए, शरीर और मन को रेगुलेट करने के लिए है, ताकि हम उसे भगवान के ऊपर ध्यान में केंद्रित कर सकें। तो ये सब हम अपने अगले अध्यायों में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं योगा लेडर। तो देखिए, क्या अलग अलग स्तर हो सकते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के। जो सबसे निम्न स्तर है वह व्यक्ति जो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन्हीं 4 आवश्यकताओं में फंसा हुआ है। जैसा मैंने आपको पिछले एक सत्र में भी बताया था कि महाभारत कह रहा है आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें समान है।
ये चार चीजें मनुष्यों में और पशुओं में समान है। पशु भी अगर आप देखेंगे तो केवल इन्हीं चार चीजों के पीछे लगे हुए हैं। तो अगर मनुष्य भी केवल इन्हीं चार चीजों के पीछे लगे रहेंगे, मनुष्य भी अगर केवल इन्हीं चार चीजों के लिए सारे प्रयास करते रहेंगे, या फिर वे मनुष्य वह जीवन का स्तर जहां पर केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पर जीवन का, समय का, शक्ति का, कार्यों का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि मैं अच्छा खा सकूं, सुकून से सो सकूं, अच्छा मैथुन जीवन जी सकूं, और अपने पास में जो है उसकी संरक्षण कर सकूं, उसे कहते हैं पशु तुल्य जीवन। ये है पशु जीवन। यहाँ पर धर्म के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं है। तो पशु जीवन के स्तर पर प्रायः मनुष्य जी रहे हैं। और जब वह मनुष्य आहार, निद्रा, भय और मैथुन के अलावा जीवन के उच्च उद्देश्य के बारे में भी जिज्ञासा करने लगता है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, जब यह मनुष्य धर्म के बारे में जिज्ञासा करने लगता है, अधिको विशेषो, तो वह किस स्तर पर आता है? वह आता है कर्मकांड के स्तर पर। वह होता है कर्मकांड का स्तर। कर्मकांड का स्तर क्या है? जब हम यह समझ रहे हैं कि हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अपने भौतिक जीवन को और अच्छा चलाना, लेकिन केवल मेरे प्रयासों से मेरा भौतिक जीवन अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर मुझे अपनी भौतिक जीवन की गुणवत्ता को भी अच्छा करना है तो उसके लिए मुझे इस संसार में जो उच्च शक्तियां संसार को चला रही हैं, उन उच्च शक्तियों की शरण लेनी पड़ेगी। तो हम यह समझ रहे हैं कि यह जो संसार है, यह संसार भगवान की व्यवस्था से चल रहा है, यह देवी देवताओं की व्यवस्था से चल रहा है, दैवीय व्यवस्था से चल रहा है। और मैं अपने इस संसार में भौतिक जीवन को और सुखमय बनाने के लिए उस दैवीय व्यवस्था की सहायता लेना चाहता हूँ। जैसे कोई नागरिक है, वो देश में रह रहा है और वह समझ जाए कि ये जो देश है ये सरकार चला रही है, और अगर मुझे सचमुच में इस देश में सुखी रहना है तो मुझे सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर मैं सरकार के नियमों के अनुसार रहूंगा तो मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी और मैं और अच्छे से अपना जीवन जी सकता हूँ। व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है तो हम उस दैवीय व्यवस्था में कैसे अपना काम निकाल सकते हैं, हम उसकी ओर प्रयास करते हैं। तो हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ इत्यादि चालू करते हैं, यज्ञ, दान, तप इत्यादि चालू करते हैं, अनेकों प्रकार के कर्मकांड चालू करते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है कि अगर मैं ये व्रत रखूंगा, अगर मैं 16 सोमवार का व्रत रखूंगा तो मुझे अच्छा पति मिल जाएगा, शादी अच्छी हो जाएगी। अगर मैं ये व्रत रख लूंगा तो मुझे ढेर सारा धन धान्य प्राप्त होगा। अगर मैं ये व्रत रखूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं स्वस्थ रह सकता हूँ। ये व्रत रखूंगा तो मुझे संसार में उच्च पद मिलेगा, संसार में खूब ख्याति मिलेगी, मैं खूब प्रसिद्धि मिल जाएगी। तो मैं अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा आरंभ कर देता हूँ। और जहां से मुझे भौतिक लाभ मिलता दिखता है, मैं उस दरवाजे पे चला जाता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं, शंकर जी बहुत कृपालु हैं, शंकर जी इच्छाएं पूरी जल्दी करते हैं, तो मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ। किसी को लगता है नहीं, दुर्गा मैया, दुर्गा मैया तो माता है, माता बहुत कृपालु होती है, तो मैं माता रानी की पूजा करता हूँ। किसी को लगता है नहीं, गणेश जी विघ्नहर्ता है, गणेश जी बहुत जल्दी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, तो गणेश जी ठीक है। किसी को लगता है नहीं, शनिदेव, आजकल शनिदेव बहुत कृपालु है सबके ऊपर, तो शनिदेव के पीछे हम लग जाते हैं। किसी को लगता है नहीं, साईं बाबा आजकल बहुत जल्दी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, साईं बाबा की पूजा करेंगे तो मेरी इच्छा जल्दी पूरी होगी, तो साईं बाबा के पीछे लग जाते हैं। किसी को लगता है नहीं, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट अगर संडे को मैं चर्च जाऊंगा तो इच्छा जल्दी पूरी होगी, तो कई लोग वहां पर भी जाके ट्राई करके आ जाते हैं। तो कैसे मेरी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं? इस संसार की दैवीय व्यवस्था के माध्यम से। इस विधि को कहते हैं कर्मकांड। मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उद्देश्य क्या है? मैं सुखी रहूं, मेरे परिवार वाले सुखी रहे, समाज सुखी रहे, विश्व सुखी रहे, सब लोग सुखी रहे, बस सबका जीवन अच्छा खेलता, हंसता खिलखिलाता चलता रहे। और उसके लिए मुझे जो पूजा पाठ करना है मैं वो करने को तैयार हूँ। कभी यहाँ पे एक नारियल चढ़ा दिया, वहां 2 दीपक चढ़ा दिए, थोड़ा अगरबत्ती चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया,
कभी कभार थोड़ा दान पुण्य कर दिया, एक कोई व्रत रख लिया, कोई हवन करा लिया, कोई पूजा करा ली, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे बहुत सारे कर्म कांड की विधियां हमारे वेदों शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो हम उन कर्म कांड की विधियों का पालन करते हैं और इसे कहते हैं कर्म कांड। जब व्यक्ति इस चेतना में आता है कि कर्म कांड के माध्यम से मैं अपनी भौतिक इच्छाओं को तो पूरा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं पूर्णतः सुखी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं बहुत सारी पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारा संपत्ति भी मिला है, मुझे संसार में धन धान्य भी मिला, प्रसिद्धि भी मिली, मिली नहीं मिली, लेकिन मैं फिर भी संसार में सुखी नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक समझ आती है कि शायद मेरे जीवन का कुछ उच्च उद्देश्य भी है। वह उच्च उद्देश्य जीवन का क्या है, उसको प्राप्त करने की इच्छा। और साथ साथ जब यह व्यक्ति इस स्तर पर आता है कि कर्म कांड का स्तर क्या है, जहां से मेरी इच्छा पूरी हो मैं वहां पर जाना चाहता हूँ। लेकिन जब इस स्तर पर आता है कि मैं कृष्ण के पास ही जाना चाहता हूँ, भौतिक इच्छा है, लेकिन यह कहीं ना कहीं कैसे समझ में आ गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव स्वयं भगवान है। तो मैं भगवान के साथ में जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी अपने कर्म करते रहना चाहता हूँ। मैं कर्म करना चाहता हूँ, कर्म के फलों को भोगना चाहता हूँ, लेकिन भगवान से जुड़ करके। तो उसे कहते हैं सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग मतलब क्या, हम कर्म अपना कर रहे हैं, उस कर्म के फल के कुछ भाग को भगवान को अर्पित कर रहे हैं, कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, या किसी विष्णु तत्व को अर्पित कर रहे हैं, राम को अर्पित कर रहे हैं, विष्णु को अर्पित कर रहे हैं, नारायण को अर्पित कर रहे हैं, वाराह को, नरसिंह को, वामन को, कूर्म को, मत्स्य को। हम किसी विष्णु तत्व को अपने कर्मों के फल के कुछ अंश को अर्पित कर रहे हैं, और बाकी कर्मों के फल को स्वयं भोग रहे हैं, लेकिन कर्म अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। इसे कहते हैं सकाम कर्मयोग। जब व्यक्ति सकाम कर्मयोग करता रहता है तो धीरे धीरे करके क्या होता है, उसकी भगवान, क्योंकि वो जब भगवान को कुछ अर्पित करता है तो उसको कुछ तो आनंद आता है, उसको कुछ तो हृदय की शुद्धि होती है। जैसे जैसे ही शुद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति को लगता है जब मैं भगवान को थोड़ा दे रहा हूँ तो थोड़ा और दे दूं, थोड़ा और दे दूं, थोड़ा और दे दूं। और जब वह इस स्तर पे पहुंचता है, जब वह अपना कर्म कर रहा है लेकिन उस कर्म के पूर्ण फल को भगवान को दे रहा है, तो उसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग का स्तर। हम इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी तो मैं केवल ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग का स्तर। जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के स्तर पर जी रहा है, अपने कर्म कर रहा है, लेकिन अपने कर्म के पूर्ण फल को भगवान को दे रहा है, तो उससे ज्ञान आता है, उससे हृदय की शुद्धि होती है, उससे विरक्ति आती है, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो, कर्म का पूर्ण फल भगवान को दे रहे हो। तो उससे क्या होगा, उससे धीरे धीरे विरक्ति आएगी, और उस विरक्ति की स्थिति में, हृदय की शुद्धि की स्थिति में हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और तब हम आते हैं ज्ञान योग के स्तर पर, जहाँ पर हम ज्ञान का अनुसंधान आरंभ करते हैं, जहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जीवन का कुछ उद्देश्य कुछ और है। मैं कितना भी इस संसार में प्राप्त कर लूँ, कुछ भी कर्म कर लूँ, लेकिन मैं कर्म बंधन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मुझे कर्म बंधन के बाहर निकलना है। और हम ज्ञान का अनुसंधान आरंभ करते हैं। जब हम ज्ञान का अनुसंधान करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और इस स्तर पर आते हैं जब हम भगवान के बारे में जान जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है मेरे हृदय में, और मैं भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना चाहता हूँ, और हम भगवान पे ध्यान लगाना आरंभ करते हैं। अपने हृदय के अंदर, हमारे अंदर भगवान है, हम उन भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। उस विधि को कहते हैं अष्टांग योग या ध्यान योग। और जब हम उन भगवान का दर्शन पा लेते हैं अपने हृदय के अंदर, और अगर हमें उन भगवान से आकर्षण हो जाए, हमने भगवान को देख तो लिया लेकिन उन भगवान से आकर्षित हो गए, इतने सुंदर भगवान, भगवान के गुणों को सुन के उनसे आकर्षित हो गए, भगवान की लीलाओं को सुन के उनसे आकर्षित हो गए, भगवान के भक्तों के संग में भगवान से आकर्षित हो गए, और हमारे हृदय में भगवान को सेवा करने की इच्छा आ गई, भगवान को आनंद देने की इच्छा आ गई, तो उसे कहते हैं भक्ति योग। तो सकाम कर्मयोग में भी हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य वो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, उद्देश्य है स्वयं के इच्छाओं की पूर्ति करना, और उसका कुछ फल भगवान को दे रहे हैं। लेकिन भक्ति योग, हम कार्य वह कर रहे हैं जो भगवान को आनंद देने वाला है।
मुझे कार्य से भी आसक्ति नहीं रही। सकाम कर्मयोग में, निष्काम कर्मयोग में फल से आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म से आसक्ति है। भक्ति योग में न कर्म से आसक्ति है, न फल से आसक्ति है। केवल किससे आसक्ति है? केवल भगवान से आसक्ति है। तो ये अलग अलग स्तर हैं जहां से एक जीवात्मा धीरे धीरे ऊपर उठते 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 भक्ति योग के स्तर पर आता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, पशु जीवन कोई नियम नहीं है। केवल एकमात्र नियम क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जियो लाइफ बिंदास। कोई लाइफ का केवल एक ही फंडा, क्या? कैसे मैं अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सकूं। कोई उच्च बुद्धि नहीं है, जीवन का कोई उच्च उद्देश्य नहीं है, केवल एक ही उद्देश्य है, क्या? कि कैसे अधिक से अधिक हम इंद्र तृप्ति कर सकें। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और ये पशु तुल्य जीवन में जब हम इस स्तर पे जीते हैं तो इसका अंत गति क्या होती है? इसकी अंत गति होती है कि हमको जीवन की निचली प्रजातियां या फिर नरकीय ग्रहों की प्राप्ति होती है। मतलब कोई व्यक्ति है जिसको सोने से बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा शौकीन है सोने का, तो उसको अगले जन्म में प्रकृति एक भालू का शरीर दे सकती है। क्योंकि भाई इंसान के शरीर में सोने की क्षमताएं हैं। एक इंसान 6 घंटा सो सकता है, 8 घंटा, 10 घंटा सो सकता है, बहुत ज्यादा एक दिन सो सकता है। लेकिन अगर इंसान चाहे कि मैं 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना निरंतर सो जाऊं तो वो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सोने का बड़ा शौक है, तो प्रकृति इसको भालू का शरीर दे सकती है कि तुम भालू के शरीर में जाओ और बिंदास सोते रहो। भालू 6 6 महीना साथ में सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर किसी को बहुत ज्यादा मांस इत्यादि खाने का शौक है। देखिए, इंसान का शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना है, हम कभी इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। लेकिन किसी को बहुत ज्यादा मांस खाने का शौक है तो प्रकृति उसको एक शेर का शरीर दे सकती है। भाई तुमको मांस खाना अच्छा लगता है, तुमको गलत शरीर मिल गया, तुम शेर का शरीर लो, मांस खाओ। किसी को अपने शरीर को बहुत ज्यादा एक्सपोज करने का शौक है। मनुष्य शरीर कुछ मर्यादाओं में जीने के लिए होता है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा एक्सपोजर अच्छा लगता है तो पेड़ का शरीर ले लो, ऐसा नंगे खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बहुत ज्यादा मैथुन जीवन का शौक है। मनुष्य जीवन में मैथुन जीवन मर्यादाओं के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा मैथुन जीवन का शौक है तो आप कुत्ते का या फिर कबूतर इत्यादि का शरीर ले सकते हैं, जहाँ पे मैथुन जीवन के लिए फुल फुल छूट है। बंदर का शरीर ले सकते हैं, मैथुन जीवन के लिए फुल छूट है, कोई मर्यादाएं नहीं है। तो जब हम पशु तुल्य जीवन जीते हैं तो हमें पशु तुल्य जीवन में पशु की योनियां मिल जाती हैं। या फिर हम नरकों में जा सकते हैं, नरकीय ग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा वहां पे भी आनंद ले सकते हैं, विशेष नरक के ट्रिप का। बहुत लोग यूरोप ट्रिप, अमेरिका ट्रिप जाना चाहते हैं, नरक ट्रिप भी जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ये पशु तुल्य जीवन की गति होती है। जो लोग कर्म कांड के स्तर पर आ जाते हैं, तो कर्म कांड के स्तर पर क्या विशेषताएं हैं कर्म कांड की पशु तुल्य जीवन के तुलना में? कि कर्म कांड में भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति ही कर रहा है। उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य तो इंद्रिय तृप्ति ही है, लेकिन अब वह जो इंद्रिय तृप्तियां कर रहा है वो विनियमित इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। मतलब भगवान के बनाए नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। देवताओं को प्रसन्न करके अपने स्वार्थ के लिए प्रयास कर रहा है ना? तो पशु तुल्य जीवन में मैं स्वयं भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ, कर्म कांड के स्तर पे मैं भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन देवताओं को प्रसन्न करके भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं पूजा पाठ करता हूँ ताकि मुझे पुण्य मिलते रहे और मैं उन पुण्य के माध्यम से अधिक संसार में भोग कर सकूं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको संसार में, अधिकतर लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उनमें से अधिकतर लोग संसार में इसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि पूजा पाठ करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? अपने भौतिक जीवन को और बेहतर बनाना। मैं पूजा पाठ क्यों करता हूँ? ताकि घर में बीमारियां नहीं आए, सब लोग सुखी रहें, बिटिया की शादी अच्छे से हो जाए, बेटे की नौकरी अच्छी से लग जाए, मेरे पति स्वस्थ रहे, मैं भी स्वस्थ रहूं, हमारा घर अच्छा हो जाए, और कभी लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे घर के ऊपर, गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहे घर के ऊपर, शनिदेव की कभी कोप दृष्टि ना पड़े घर के ऊपर। और गलती से हमने कभी टीवी में देख लिया कि हमारी राशि के ऊपर शनि की कोप दृष्टि है, तो हम बहुत सारे पूजा पाठ करेंगे, ये मंदिर में जाएंगे, दीपक जलाएंगे, वो मंदिर में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब कुछ करेंगे कि किसी भी तरीके से सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, बस।
कि किसी भी तरीके से हमको भौतिक दुख ना मिले, केवल भौतिक सुख ही सुख मिले। और उसके लिए जहां पर जो करने की आवश्यकता है हम सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन हम कम से कम अपने भौतिक सुख के लिए भी कहाँ जा रहे हैं? भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत ही जा रहे हैं, देवी देवताओं के पास में ही जा रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ही जा रहे हैं। इसमें एक चीज क्या है कि इस कर्म कांड के स्तर पर हमको सर्वोच्च भगवान की कोई स्पष्ट समझ नहीं है। अपितु हम पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें यह बहुत स्पष्ट रूप से नहीं पता कि भगवान है कौन, जीवन का असल उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम साधन, अच्छा साधन कौन सा है, या भगवत प्राप्ति के लिए उतना तीव्र इच्छा भी नहीं है। बस इच्छा क्या है कि मेरी इच्छाएं पूरी होती रहे, बस हम उसी स्तर पर संतुष्ट हैं। उस स्तर के ऊपर हम नहीं सोच पाते। ये कर्मकांड का स्तर है। धार्मिकता, शास्त्रों में विश्वास, वैराग्य। तो इससे लाभ क्या होता है? देखिए, कर्म कांड के स्तर पर अपितु हमें भगवान की बहुत स्पष्ट समझ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम धार्मिक हैं, तो कम से कम धार्मिक जीवन तो जी रहे हैं, पुण्य तो कमा रहे हैं। हमारा शास्त्रों में तो कम से कम विश्वास है, भाई शास्त्र भी भगवान द्वारा ही दिए हुए हैं, भगवान की जो व्यवस्था बनी है कम से कम हम उसको तो पालन कर रहे हैं, भाई भगवान की व्यवस्था को तोड़ तो नहीं रहे हैं। और क्योंकि हम अ, एक नियमित जीवन को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ हद तक वैराग्य भी आता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने इंद्रियों के वेगों के कारण ही चलते चले जा रहे हैं, थोड़ा वैराग्य भी आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कर्मकांड करने में, कि क्योंकि आप कर्मकांड करने के लिए भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से, कहीं ना कहीं भगवान के भक्तों से जुड़ते हैं। हो सकता है कर्मकांड की इच्छा से ही जुड़ रहे हो, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान कराने के लिए ही जुड़ रहे हो सकता है आप सत्यनारायण भगवान की कथा केवल अपने घर में सुख संपत्ति के लिए ही सुन रहे हो सकता है आपने भागवत कथा का श्रवण केवल इसीलिए किया होगा कि मेरे घर में सब अच्छा रहे। लेकिन इस बहाने आप कम से कम कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से, या कहीं ना कहीं भगवान से, या कहीं ना कहीं भगवान के भक्तों से जुड़ जाते हैं। और इस बहाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप उस व्यवस्था से जुड़े हैं जहां से आपको ऊपर उठने में सहायता मिल सकती है, जहां पर आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए ये स्तर थोड़ा बेहतर है कि भाई आप, हो सकता है आप भागवतम में गए ये सुनने के लिए कि भाई हमने सुना है भागवत सुन के पाप कट जाते हैं, तो हो सकता है भागवत में गए थे पाप काटने के लिए, या हो सकता है भागवत में गए थे पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन सुना तो आपने भगवान के ही बारे में कम से कम, है ना? तो इस प्रकार। और इसकी गति क्या होती है कर्मकांड की? जो लोग कर्मकांड बहुत अच्छे से करते हैं तो उनकी क्या गति होती है? संसार में समृद्धि मिलती है, उच्च कुल में जन्म मिल सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, उच्च ग्रहों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सब हमको लाभ हो सकते हैं कर्मकांड को अच्छे से पालन करने में। अब सकाम कर्मयोग के फायदे क्या हैं? देखिए, सकाम कर्मयोग की विशेषताएं क्या है कि जब हम, यहाँ पे देखिए, जब हम ब्राह्मणों से, शास्त्रों से, भगवान के भक्तों से जुड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनके माध्यम से उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहीं ना कहीं हमको, हो सकता है बहुत श्रद्धा के साथ ना पता चले, लेकिन हमको पता चल जाता है कि भगवान कौन है। जब यह पता चल जाता है कि भगवान कौन है, तो हम कर्मकांड से कर्मयोग की स्थिति पर आ जाते हैं। योग मतलब भगवान से जुड़ने का आरंभ हो चुका है। तो अब हम केवल अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं जी रहे हैं, अब हम जीवन के किसी उच्च उद्देश्य को भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान से जुड़ गए हैं, हमें पता चल गया है कि भगवान कौन है। अब हम क्या करते हैं? हम अपने कार्य करते हैं, लेकिन आंशिक रूप से अपने कार्य के फलों को भगवान को अर्पित करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फोक से जुड़े हुए हैं, हमारे मंदिर में फोक
से जुड़े हुए हैं, मासिक रूप में मंदिर में कुछ डोनेशन देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब इत्यादि करते हैं और मासिक रूप में अपनी जो भी आय होती है उसका कुछ अंश भगवान को देते हैं। पुराने जमाने में एक प्रथा होती थी कि जब भी कोई किसान खेती करता था तो अपनी खेती का कुछ हिस्सा भगवान को देता था। तो या हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हम उस कार्य की शुरुआत भगवान के स्मरण के साथ में करते हैं। भाई हमारे पास में कुछ भी संसाधन है, हम उसका कुछ अंश भगवान को दे देते हैं। घर में कुछ भी पकाते हैं, कुछ भगवान को देते हैं। तो हम कार्य कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। कोई भी फोक मेंबर यहाँ पर है, वो अपना बिजनेस नहीं बदलते हैं, कर वही रहे हैं जो चाहते हैं। उद्देश्य कहीं ना कहीं अपने सुख की प्राप्ति ही है, लेकिन अपने उस कर्म के फल का कुछ अंश भगवान को दे देते हैं कि नहीं नहीं, ये भी करना चाहिए। भगवान को दे देते हैं, भगवान मतलब कृष्ण को या किसी विष्णु तत्व को दे रहे हैं। काम से लगाव है, भौतिक इच्छाएं अभी भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा दे रहे हैं भगवान को। और जो इस स्तर पर होते हैं सकाम कर्मियों के, उनको जीवन के पारलौकिक लक्ष्य की समझ है, लेकिन बहुत दृढ़ विश्वास या बहुत दृढ़ श्रद्धा नहीं है अभी। भगवान की समझ है, ये अंदाजा है कि भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन बहुत दृढ़ श्रद्धा नहीं है, एकांतिकी श्रद्धा नहीं है अभी तक भगवान के ऊपर। एक्सक्लूसिव फेथ, एक्सक्लूसिव सरेंडर टू कृष्णा नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, लगता है कि कृष्ण भगवान है। इनको लाभ क्या मिलता है? हृदय की शुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ये भगवान को अपना फल दे रहे हैं, अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो हृदय की शुद्धि होती है। देखिए, हमने पीछे पढ़ा था, कर्म कांड करने से हृदय की शुद्धि नहीं होती है, कर्म कांड करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये आगे भी चर्चा में आएगी, कर्म अकर्म विकर्म क्या है। लेकिन सकाम कर्मयोग जब हम करेंगे तो उससे हमारे हृदय की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि अब हम भगवान से जुड़ गए हैं, कहीं ना कहीं भगवान के भक्तों से जुड़ रहे हैं। और वैराग्य भी आता है। क्यों? क्योंकि अपने कर्मों का फल भगवान को दे रहे हैं। इसकी गति क्या होती है? सकाम कर्मयोग की स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। अब क्योंकि हृदय की शुद्धि हो रही है सकाम कर्मयोग में भी, और आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, धीरे धीरे वैराग्य आ रहा है, लेकिन अभी भी कर्म के प्रति आ सकती है और फल के प्रति भी आ सकती है ना? कर्म के प्रति भी आ सकती है, फल के प्रति भी आ सकती है, लेकिन हृदय की शुद्धि हो रही है। तो जब हम इस स्तर पे चलते रहते हैं तो धीरे 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 शुद्धि होते होते भगवान की कृपा से हमारी फल के प्रति आसक्ति चली जाती है। अगर हम उस स्तर पर आ जाएं जहां पर कर्म में तो आसक्ति है, लेकिन हम फल की आसक्ति को त्याग सकते हैं। हमको फल नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जैसे जन्माष्टमी में आते हैं, तो जन्माष्टमी में लोग आकर के कहते हैं कि प्रभु जी, हम कुछ क्या करना चाहते हैं कि प्रभु जी हम कुछ डोनेशन लेकर के आए हैं, जन्माष्टमी में कुछ डोनेशन दे देंगे। आप उनसे कहो, क्या आप कुछ सेवा भी करना चाहेंगे मंदिर में? नहीं नहीं प्रभु जी, सेवा एवा नहीं, बस थोड़ा डोनेशन आप हमारे नाम से रसीद काट लीजिए। ठीक है भाई, वेरी गुड। कुछ लोग उससे और उच्च स्तर पर होते हैं, डोनेशन दे, लेकिन साथ साथ कुछ सेवा भी करना चाहते हैं कि प्रभु जी हमको मंदिर में कुछ सेवा भी करनी है, हम जन्माष्टमी पे आएंगे, हमको कुछ सेवा दीजिए। क्या सेवा करना चाहते हैं? प्रभु जी हमको खाना परोसने की सेवा चाहिए। तो आप उनसे कहो, नहीं, खाना परोसने की जगह पर क्या आप खाना बनाने की सेवा कर सकते हो? खाना बनाने में सहायता, पूड़ी वूड़ी बेल सकते हो? नहीं नहीं, खाना बनाना नहीं है हमको, हम केवल खाना परोसेंगे। अच्छा, बर्तन धोने की बड़ी आवश्यकता है, बर्तन नहीं, बर्तन नहीं धुलेंगे, हम केवल खाना परोसेंगे बस। हमको केवल खाना परोसना ही अच्छा लगता है, हम केवल खाना ही परोसेंगे। आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, व्यक्ति को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं खाना परोसूंगा तो सारा फल तो कृष्ण को ही जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर्म करूंगा उससे बड़ी आसक्ति है। जैसे बहुत सारे लोग हैं
बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे इस्कॉन में भी बहुत सारे भक्त हैं जो बिजनेस करते हैं पूर्णतः भगवान की सेवा के लिए। बिजनेस करेंगे, बिजनेस का पूर्ण फल भगवान को दे देंगे। तो हम, हाँ बिजनेस हम करेंगे लेकिन फल भगवान को देंगे, लेकिन बिजनेस ही हम करेंगे। दैट इज गुड। तो निष्काम कर्मयोग मतलब हम कर्म कर रहे हैं अपनी इच्छा के अनुसार, लेकिन हमको उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति नहीं है। जैसा भगवान कह रहे थे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल से अनासक्त हो। भगवान ने उसके आगे के भी श्लोकों में अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन तुम कर्म करो, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, इन सब इच्छाओं से मुक्त होकर के कर्म करो, केवल कर्म करो, फल से आसक्त मत हो। तो ये स्तर है निष्काम कर्मयोग का, जहाँ पर कर्म से आसक्ति है लेकिन कर्म के फल से आसक्ति नहीं है। अभ्यासी को जीवन के पारलौकिक लक्ष्य की स्पष्ट समझ है, लेकिन अभी भी सर्वोच्च भगवान की पूर्ण समझ नहीं है। जो इस स्तर पर हैं उनको ये पता चल गया है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य है कि मुझे इस जन्म कर्म के चक्र से बाहर निकलना है, लेकिन अभी भी भगवान के प्रति पूरी शरणागति नहीं है, भगवान की पूर्ण समझ अभी भी नहीं है। इसके लाभ क्या होते हैं? तीव्र शुद्धि होती है। जैसा भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि हे अर्जुन, अ, अपने मन में भोग के प्रति इच्छा रखे बाहरी रूप से विरक्ति लेने से अच्छा क्या है कि तुम अपना कर्म करो, अपने फल की आसक्ति से मुक्त होकर के भगवान को सेवा के रूप में कर्म करो, है ना। क्योंकि भगवान देख पा रहे हैं कि अर्जुन के लिए अपने कर्म को छोड़ पाना उतना आसान नहीं है। कर्म अर्जुन वही कर रहा है, लेकिन ठीक है तुम कर्म करो लेकिन फल मुझे दे दो। लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा तीव्र शुद्धि होती है, क्योंकि हमारी भोग की इच्छा नहीं है, हम केवल कर्म कर रहे हैं और कर्म का पूर्ण फल भगवान को दे रहे हैं। तो जब हम फल से आसक्त नहीं है तो बहुत ही ज्यादा तीव्र हमारी शुद्धि होती है। आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत तेज होती है, और वैराग्य आता है बहुत प्रचुर मात्रा में, क्योंकि लिटरली आप कोई फल ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसकी भी गति क्या होती है? स्वर्ग की ही प्राप्ति, इसकी भी गति होती है। जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के स्तर पे निरंतर जी रहा है, कर्म करता चला जा रहा है, फल भगवान को दे रहा है, तो क्या हो रहा है? हृदय की बहुत तीव्र शुद्धि हो रही है, और धीरे 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 करके वह उस स्तर पर आ जाता है जहां पर उसको समझ में आता है कि भगवान कौन है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। अब उसको समझ में आ गया है कि भगवान वासुदेव ही है। या फिर ब्रह्म, उसको समझ में आ गया है कि जीवन का उच्च उद्देश्य ही मुझे एकमात्र प्राप्त करना है। मैं संसार में इतना कर्म कर रहा हूँ, उसका बहुत लाभ नहीं है। अब मुझे विरक्त होना है, मैं संसार से विरक्ति लेना चाहता हूँ, और मैं पूर्णतः आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की ओर अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। व्यक्ति उस स्तर पर आ जाता है, तो वह ज्ञान योग के स्तर पर आता है। अब वह ज्ञान का अनुसंधान आरंभ कर रहा है। तो ये जो ज्ञान योगी है, ये कर्म योग के अभ्यास से शुद्ध हो चुका है। इसने कर्म योग करा है, अपने फलों को त्याग करा है, और उस अभ्यास से शुद्ध हुआ है। भगवान आगे बताएंगे कि जब तक हम पूर्णतः शुद्ध नहीं है निष्काम कर्म योग के अभ्यास से, तब तक हमको वैराग्य नहीं लेना चाहिए। ऐसा भगवान आगे अर्जुन से कहेंगे। ज्ञान और आत्मा की प्राप्ति में स्थिर है ये। अब इसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे आत्मा साक्षात्कार करना है। मेरे को संसार से लेना देना नहीं है, केवल आत्म साक्षात्कार ही मुझे करना है। मैं अपनी मूल स्थिति में स्थित होना चाहता हूँ, संसार के चक्र से निकलना चाहता हूँ, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहता हूँ। मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। दार्शनिक ज्ञान का अनुसरण करता है, क्रिया और कर्म का फल दोनों से विरक्त है ये। अब ये ना तो कर्म से आ सकते हैं, और ना ही कर्म के फल से आ सकते हैं, दोनों से ही आना सकते हैं। इसको ना तो संसार में कर्म करने के प्रति कोई रुझाव है, ना ही संसार में उस कर्म के फल को भोगने के प्रति कोई रुझाव। दोनों से आना सकते हैं। और क्योंकि यह व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध हो चुका है कर्मयोग के अभ्यास से, इसीलिए इसे संसार में कर्म करने की कोई जरूरत नहीं।
आप देखिए भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था कि हे अर्जुन, आंतरिक रूप से विषय वस्तुओं के प्रति आसक्त रहना और बाहरी रूप से संन्यास ले लेना, इसको क्या कहते हैं? इसको मिथ्याचार कहते हैं। लेकिन कौन बाहरी रूप से भी विरक्ति ले सकता है? जो आंतरिक रूप से भी कर्मयोग के अभ्यास से शुद्ध हो चुका है, निष्काम कर्मयोग के अभ्यास से शुद्ध हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति कर्म नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उस स्तर के ऊपर उठ चुका है, पूर्णतः शुद्ध हो चुका है आंतरिक रूप से, वह आत्म साक्षात्कार के स्तर पर स्थित है। तो यह व्यक्ति संन्यास ले सकता है, इसको कर्म करने की संसार में कोई जरूरत नहीं। यह संसार में कर्म नहीं भी करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, और सर्वोच्च को ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करता है। तो इसको इतना समझ में आ गया है कि ब्रह्म तत्व है इस संसार में, ब्रह्म को मुझे प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार मुझे प्राप्त करना है। लेकिन अभी भी भगवान के नाम रूप गुण लीला को इसने अनुभव नहीं करा है। भगवान के जो ब्रह्म स्वरूप है उसके प्रति इसकी आसक्ति है। क्यों? क्योंकि इसको संसार के बाहर निकलना है, तीन गुणों के बाहर निकलना है, कर्म बंधन के बाहर निकलना है, और संसार के जो जो भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है वो समझ रहा है कि नहीं नहीं, जो ब्रह्म है वो संसार के बाहर है, तो मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है। इसको लाभ क्या होते हैं? भौतिक संसार से वैराग्य और मुक्ति मिल जाती है, और ब्रह्म का बोध हो जाता है, आत्म साक्षात्कार का बोध हो जाता है। यह भी समझ जाता है कि मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूँ, और भगवान इस भौतिक जगत के नहीं हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने के स्तर पर आ गया। इसकी गति क्या होती है? इसकी गति होती है ब्रह्म ज्योति है, सायुज्य मुक्ति। तो यह जो जीवात्मा है, जो ज्ञान योग के स्तर पर आ गया है, यह जीवात्मा अब 84 लाख योनियों के बाहर निकल सकता है। अब यह भौतिक जगत के बाहर निकल जाएगा, यह जीवात्मा मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्योति में स्थिर हो सकता है, लेकिन सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। अब सायुज्य मुक्ति क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अलग अलग प्रकार की मुक्तियां क्या होती हैं, लेकिन यह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अब इसको छुटकारा मिल सकता है संसार से। अब ये जो ज्ञान योगी है, बहुत जन्मों तक ज्ञान योग का अनुसंधान करने के बाद इस ज्ञान योगी को पता चलता है कि भगवान तो मेरे ही स्थित हृदय में स्थित है। मैं जिन भगवान को खोज रहा हूँ, जो ब्रह्म तत्व को यह खोज रहा था, इसको पता चलता है कि वह ब्रह्म तत्व मेरे ही हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अब ये जब उन ब्रह्म तत्व को अनुभव साक्षात्कार करने का प्रयास करता है, तो उस विधि को कहते हैं अष्टांग योग या ध्यान योग। जब ज्ञान योग ध्यान के बिंदु तक पहुंच जाता है, तब वह इस स्तर को प्राप्त करता है। भगवान के बारे में इसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब भगवान के ऊपर ध्यान लगाना आरंभ करता है। यह समझ गया है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, अब मैं परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना आरंभ कर रहा हूँ। तो अब ये अष्टांग योग का आरंभ करता है। अष्टांग योग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। यम नियम मतलब सबसे पहले अपने शरीर और मन को संयमित करता है, और अपने शरीर और मन को इस संसार से हटाता है। फिर उसके बाद में संसार से जो इसकी जो आवश्यकताएं हैं इस संसार से, उन सब आवश्यकताओं को समाप्त कर देता है, प्रत्याहार। और फिर उसके बाद में अपने अंतर मन में परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना आरंभ करता है। फिर वह ध्यान और प्रगाढ़ होता है तो धारणा की स्थिति आती है, और प्रगाढ़ होता है तो समाधि की स्थिति आ जाती है। और जब यह निरंतर अपने हृदय में भगवान का चिंतन करता है, अपने निरंतर अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है, परमात्मा का दर्शन कर रहा है, तो उसे समाधि की स्थिति कहते हैं। यह जो योगी है, ये परम भगवान की परमात्मा स्वरूप को समझ पाता है, जो हृदय में चतुर्भुज रूप में स्थित है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए। इसका वर्णन भी आगे के सत्रों में आएगा। तो यह परमात्मा के रूप में भगवान को अपने हृदय में स्थित पाता है, उनका ऊपर अपना ध्यान लगा रहा है, और निरंतर परमात्मा के ध्यान में मग्न है ये। अब इसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको हृदय में परमात्मा मिल रहे हैं, बस हृदय में परमात्मा पे ध्यान लगा। इस योगी की स्थिति क्या है? यह योगी अब भगवान को देख पा रहा है।
यह उस स्तर पर आ गया है जहां पे भगवान के रूप को देख रहा है अपने हृदय के अंदर साक्षात। और हो सकता है कि भगवान के रूप को देखकर भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए इसका, लेकिन अभी भी इसके अंदर भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा नहीं है। भगवान के रूप को देख रहा है, संसार से आकर्षित नहीं है, भगवान से धीरे धीरे आकर्षित हो रहा है, लेकिन अभी भी इतना भगवान से प्रेम नहीं हुआ है कि भगवान की सेवा करना आरंभ कर दे। तो भगवान को केवल देख रहा है अभी, भगवान से संबंध नहीं स्थापित कर रहा है, भगवान को देख रहा है और बहुत आनंद पा रहा है भगवान को देख करके। लाइक दैट। इसको यौगिक सिद्धियां मिल जाती हैं, जो अष्टांग योगी होते हैं उनको यौगिक सिद्धियां मिल जाती हैं। यौगिक सिद्धियां मतलब किसी के मन को पढ़ सकते हैं, भविष्य बता सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, कुछ कुछ विशेष प्रकृति के नियमों के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब कुछ यौगिक सिद्धियां मिल जाती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हम कहते हैं, अष्ट सिद्धियां जो है उनको अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। ये योगी है, अष्टांग योगी। और इसकी गति क्या होती है? अष्टांग योगी की गति भी होती है अ, अ, ब्रह्म ज्योति, या फिर भगवान के लोक में ये किसी प्रकार की एक मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये है अष्टांग योगी, जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का दर्शन कर रहा है। परमात्मा है इसके हृदय में, परमात्मा को निरंतर देख रहा है। इसका वर्णन 6वें अध्याय में आएगा भगवद गीता के, वहां पे हम इसको और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। ज्ञान योगी का वर्णन 5वें अध्याय में आएगा। निष्काम कर्म योगी और विस्तार से 4वें अध्याय में आएगा। अष्टांग योगी 6वें अध्याय में आएगा, तो सब हम चर्चा करेंगे। अब ये जो अष्टांग योगी है, ये जब परमात्मा को देख रहा है, या फिर भगवान के किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाता है, या फिर इसने भगवान के नाम रूप गुण लीला के बारे में कहीं से श्रवण किया और इसके हृदय में भगवान के प्रति इतना आकर्षण आ गया कि भगवान की सेवा करने की इच्छा आ गई इसके हृदय में, भगवान के प्रति समर्पण करने की इच्छा आ गई इसके हृदय में, भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने की इच्छा आ गई इसके हृदय में, तो तब इसको भक्ति योग कहा जाता है। तो भक्ति योग का मतलब क्या है? इसे भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान है, भगवान का नाम रूप गुण लीला जानता है, स्पष्ट रूप से पता है कि भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, या भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव स्वयं भगवान है, सर्वोच्च है, कोई दो राय नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आया है और भगवान की नव्यता भक्ति में लग गया है। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि इनके द्वारा से भगवान की सेवा और भगवान को आनंद देने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहता है। इसको कर्म से कोई आसक्ति नहीं है, कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ना तो मैं वो करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगे, ना तो मैं वो भोगना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। कोई इच्छा नहीं है। एकमात्र इच्छा क्या है? मैं कैसे भगवान को आनंद दे सकता हूँ, कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। कर्म और फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। ये जो भक्ति योगी है, ये तुरंत भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। अब तक ज्ञान योगी पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, ध्यान योगी परमात्मा का साक्षात्कार करता है, लेकिन अब तक किसी का भी भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ था। अब तक किसी ने भी कृष्ण को उनके साक्षात स्वरूप में, या राम को उनके स्वरूप में, या नारायण को उनके स्वरूप में देख के उनके साथ सेवा रूपी संबंध नहीं स्थापित किया था। उनके साथ दास रस में, साख्य रस में, माधुर्य रस में, वात्सल्य रस में संबंध नहीं स्थापित किया था। लेकिन यह जो भक्ति योगी है, यह भगवान के साथ एक संबंध में स्थित हो जाता है, भगवान के साथ एक रस का आदान प्रदान करने लगता है, और ये शाश्वत संबंध है। आत्मा का भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है, ये उसको साक्षात्कार करता है, दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है। इसकी गति क्या होती है? ये भगवत धाम हो जाता है। इससे पहले वाला कोई भगवान के धाम में नहीं जाता। ध्यान योगी जा सकता है, ध्यान योगी भगवान के धाम में जाके शांत रस को प्राप्त कर सकता है, बहुत ज्यादा हुआ तो। लेकिन ये जो भक्ति योगी है, ये भगवान के धाम को प्राप्त करता है, और भगवान के धाम में अ, अगर मिश्रित भक्त है तो सालों के सामीप्य, सालिष्ट सानिध्य, ये सब मुक्तियां प्राप्त करता है, और अगर शुद्ध भक्त है तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है।
तो भगवान के धाम में भगवान का परिकर बनकर भगवान के साथ प्रेम पूर्ण संबंध में स्थापित होकर भगवान की शाश्वत सेवा में लग जाता है। ये है भक्ति योगी। तो अब हम इसके आगे की चर्चा को अपने कल के सत्र में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे और बहुत कुछ है। मैंने आपको संक्षेप में बताया कि कैसे पशु तुल्य जीवन से कर्मकांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर सर्वोच्च भक्ति योग की ओर धीरे धीरे करके प्रगति होती है। अभी इसमें और बहुत सारे और पहलू हैं जिनके ऊपर हम अपने कल के सत्र में भी चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मुझे आशा हरे है कृष्णा। आप लोगों को